सोनिका जी, अब क्योंकि ज्यादा कामकाज के घंटों को जैसा मैंने बताया कि अक्सर ये जोड़ा जाता है आपकी प्रोडक्टिविटी से, और ये भी कहा जाता है कि जिस कंपनी में इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटीज हैं वो कंपनी ज्यादा आगे बढ़ती है, ग्रोथ अच्छी करती है, ये बार बार कहा जाता है। एंड एचआर डिपार्टमेंट को बाकायदा इस बात का जिम्मा भी दिया जाता है कि वो एम्प्लॉयज के साथ बैठ के उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस को शेयर करके उनको कन्विंस करें कि ये कंपनी के और एम्प्लॉय दोनों के हित में है। क्या कभी एचआर डिपार्टमेंट्स की ओर से कंपनी के रूल्स पर सवाल उठाए जाते हैं या नहीं, या एचआर डिपार्टमेंट सिर्फ कंपनी एक आइडिया लेकर आई और उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर देना एम्प्लॉय तक, यहीं तक सीमित होती है एक एचआर की भूमिका? या कभी कभी आप कंपनी को वस्तु स्थिति से अवगत कराने की कोशिश भी करते हैं कि सर क्या बात कर रहे हो आप, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कुछ और हैं आप, ऐसा कुछ होता है? मैम, आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट इट। उसके लिए आपको एचआर कंपनी रादर एचआर लोगों से बहुत ज्यादा बात करनी चाहिए टू अंडरस्टैंड कि वो लोग क्या क्या करते हैं। वो बहुत कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी बैंगलोर की ही एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, जिस अभी होली आई थी जब, तो होली फ्राइडे को आई थी और बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के जो लोग थे वो छुट्टी पे घर आना चाहते थे होली मनाने के लिए, बट उसी टाइम पे कुछ लॉन्च होना चाहता था, होना था। तो उन सब की छुट्टी कैंसिल हो गई और उन सबको काम करना पड़ा। अब ऐसा तो नहीं है कि उनको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, कुछ और मिलेगा, लेकिन उन्होंने अब रुके ना। वो रुके। अब इस सिचुएशन में क्या एचआर उनको इन्फ्लुएंस करेगा, कन्विंस करेगा कि आप इसके बारे में बात मत कीजिए, इसके ऊपर आप चर्चा मत कीजिए, गॉसिप मत कीजिए? अब इस केस में एचआर का रोल होता है एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जहां पे लोग एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग रखें, एक मोटिवेटेड रहें, अलाइंड रहें और ये समझें कि हाँ, ये हमारी कंपनी है और हमको अगर कुछ डिलीवर करना है तो हम सबका फायदा है। तो ये जो रोल है ना एचआर का, ये बहुत बड़ा रोल है जो कई लोग नहीं समझ पाते। यस। और इसके अंदर उनको लीडरशिप को भी कन्विंस करना होता है ऑन द राइट बिहेवियर्स।